टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। सर्वात पहिले तर भारतीय लष्कराचं मनापासून अभिनंदन करेल की ज्या पद्धतीचं चोख उत्तर पहलगामच्या हल्ल्यानंतर देणं भारताकडनं अपेक्षित होतं ते उत्तर भारतीय लष्कराने दिलेलं आहे आणि अतिशय चोख उत्तर दिलं आहे। त्याबद्दल सर्वात पहिले भारतीय लष्कराचं मनापासून अभिनंदन करेल। आणि हा हल्ला करत असताना पाकिस्तानमधले जे नागरिक आहे, जे निष्पाप नागरिक आहे, ते कुठंच टार्गेट झालेलं नाही आहे। स्पेसिफिक टेररिस्ट कॅम्पवर अटॅक करून आपण ते टेररिस्ट कॅम्प त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त केलेले आहे। त्याबद्दल मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन आहे। आणि पुढच्या काळामध्ये या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते आमचे राहुलजी गांधी यांनी पहिलेच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की भारत सरकार जेही काही स्टेप्स या सर्व पार्श्वभूमीच्या माध्यमातून घेतील त्या सर्व याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे, हे राहुलजींनी त्या ठिकाणी स्पष्ट केलं आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं हा देशावरचा हल्ला आहे आणि या देशावरच्या हल्ल्याच्या वेळी सर्व मिळून आम्ही सरकारसोबत त्या निमित्तानं आहोत। नाही, युद्ध इतकं सोपं नाही आहे आणि जर दोन्ही देशातल्या नागरिकांचं जर आपण बघितलं तर दोन्ही देशातल्या नागरिकांना युद्ध नको आहे, शांती पाहिजे। आणि किती जरी झालं तरी युद्धाच्या नंतरच्या परिणामाचा विचारसुद्धा आपल्या सर्वांना करावा लागेल। एकदा युद्ध केलं आणि युद्ध केल्यानंतर पुढं काय, त्याच्यानंतर इकॉनॉमी, बाकी सर्व विषय, हे सर्वसुद्धा त्यानिमित्तानं विचार करणं गरजेचं आहे। त्यामुळं जितकं आवश्यक होतं, जे टेररिस्ट कॅम्प उद्ध्वस्त करायचे होते ते चोख उत्तर आपण दिलेलं आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं की कोणीही सिव्हिलियन पाकिस्तानचं जे निष्पाप लोक आहेत ते त्याच्यामध्ये कोणी दुर्दैवी बळी पडले नाही, याचंसुद्धा निश्चित समाधान है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं है, इसलिए कोई कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति है, ये जो अटैक हुआ है हमारे देश पे अटैक हुआ है और ऐसे इसमें हम सब देश के साथ में खड़े हैं। और राहुल जी ने पहले ही स्टैंड लिया है कि जो भी स्टैंड सरकार लेगी उसके साथ हम अपोजिशन पूरे ताकत के साथ में रहेंगे और पूरा हमारा समर्थन आपको रहेगा, ये राहुल जी ने स्पष्ट किया। इसलिए पृथ्वीराज जी ने जो स्टेटमेंट दिया है मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूँ। ये देश पे हल्ला है और देश पे जब जब अटैक होता है तो हम सब देश के साथ में हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि युद्ध न करते हुए देश में छुपे जो आतंकवादी हैं उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना है। नहीं, ज़रूरी है। अगर देश में अगर आतंकवादी छुपे हैं और देश के इंटरनल सिक्योरिटी को अगर खतरा होता है तो मैं समझता हूँ वो भी ऑपरेशन ज़रूरी है। आज सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई है मिशन सिंदूर के बाद में, क्या लगता है, क्या मंशा होगी सरकार की? नहीं, अभी उस पर अभी यहाँ पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी अभी हाई लेवल मीटिंग्स है वो मीटिंग में सब डिसाइड होगा और जो भी होगा नेशनल इंटरेस्ट में होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इससे भी एक अटैक और होना चाहिए ऐसा लगता है पाकिस्तान के ऊपर? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि वॉर इतना आसान नहीं रहता है और वॉर आफ्टर वॉर देश को बहुत सफ़र करना पड़ता है, देश के आम नागरिकों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। और जितना हमने अटैक को रिप्लाई देना था वो रिप्लाई हम दे चुके हैं। टेररिस्ट कैंप्स हमने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए और वो सफिशिएंट है। अभी हमारी प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि इतने जो टूरिस्ट हमारे पहलगाम में आते थे, कश्मीर में आते हैं, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी लैप्सेस थी, वो सिक्योरिटी लैप्सेस का भी हमें आत्मचिंतन करने की आज आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये हमारा भी कुछ ये है, हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस थी, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कुछ कहीं कम गिरे, इसीलिए ये अटैक हुआ है, ये भी हमने स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू।